नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो कोरोना का काल चारों तरफ नाच रहा है। कोरोना उफान पर है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, संसाधनों की कमी भी पैदा हुई है। लेकिन इस सब के बीच में जो राजनीति हो रही थी, जो तू मैं का सिलसिला चढ़ पड़ा था, जिससे और लड़ाई मुश्किल हो रही थी, उसमें एक आज सुखद बदलाव होता नजर आ रहा है। प्रतीकात्मक ही सही, सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मुश्किल घड़ी में हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये जो तस्वीर सामने आ रही है, अगर एक साथ आएंगे तो फिर बनेगी बात, हारेगा कोरोना? आज महाबहस इसी पर। सांस पर सियासत, कैसे दूर होगी आफत? किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा। और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। किसी प्रकार से किसी भी गरीब को बिल निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। बढ़ रही महामारी, एकजुटता से जाएगी बीमारी। लगातार सुनने में आ रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है कि कैसे ट्रेन गई लखनऊ से बोकारो और ऑक्सीजन लेकर आई, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी परे है। और मुझे लगता है कि लोगों को सच्चाई जानने का हक है। ये जो 6 टैंकर्स लेकर ये ट्रेन आई है, ये क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं, और जो 6 हमें दिख रहे हैं वो सबसे छोटे टैंकर्स हैं। तो सबसे पहले तो 19 तारीख से ये खाली थे। 5 दिन बाद 24 तारीख को ये जैसे तैसे लखनऊ पहुंचे, लेकिन जितनी जरूरत है लखनऊ में, उसके हिसाब से तो ये समुद्र में बूंद के बराबर है। हिंदुस्तान के सभी सक्षम साथियों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना काल की इस महामारी में आइए हम सब एक दूसरे के साथ आएं और समाज में जिन लोगों को हमारी जरूरत है, जिन लोगों की हम मदद कर सकते हैं, जो बीमार हैं, आइए हम सब उनकी मिल के मदद करें, उनकी जान बचाएं। यही सही मानव धर्म है, यही सही देश की सेवा है। आइए हम सब मिलके देश की सेवा करें और जो लोग परेशान उनकी मदद करें, साथ ही हाथ बढ़ाना रहे। न केवल भारत, उत्तर प्रदेश, अभी तो पूरी दुनिया में यथाशक्ति, यथा क्षमता, जैसे भी हो सके कोरोना से ग्रस्त इंसानों की सेवा करें। अपने दलीय स्वार्थी दायरों से ऊपर उठकर सरकारें हम फिर बना लेंगे। कोरोना की लड़ाई में सबका साथ से बनेगी बात। आज बड़ी बहस इसी पर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एस यादव, जो पूर्व सीएमओ हैं लखनऊ के। मेरे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। सुधांशु वाजपेयी, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के समर्थक। स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपसे मैं शुरू करता हूं। आज जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे, हम यहाँ पर बैठ कर के भी रोज़ बात कर रहे थे, और आप लोगों की तू मैं को भी हम देख रहे थे। लेकिन आज तस्वीर एक अच्छी सामने आ रही है कि हाथ बढ़ाने की बात आपके भी प्रवक्ता करते नजर आ रहे हैं। सांकेतिक रूप से ही सही, एक ही सिलेंडर से ही, लेकिन वो बांटते नजर आ रहे हैं, और यही कांग्रेस का भी चेहरा नजर आ रहा है। तो क्या इस रास्ते कोरोना हारेगा? एकजुटता से हारेगा कोरोना? अजय जी, मानवता से बड़ा धर्म इस धरती पे कोई नहीं है। और कोरोना जैसा महामारी की जो दूसरी लहर है, बल्कि लहर नहीं, इस समय वो सुनामी बन चुकी है। अगर पूरे देश का एक एक नागरिक इससे लड़ाई नहीं लड़ेगा तो हम कोरोना से नहीं जीत सकते। तो हमारा सभी देशवासियों से, सभी दलों से बस यही निवेदन है कि संकट की इस घड़ी में हम एक मुट्ठी की तरह काम करें, एक मजबूत स्थिति में काम करें, ताकि वैश्विक स्तर पे भी हमारा जो मान सम्मान है वो बढ़े, और हमारे जो नागरिक इस समय परेशानी में हैं, आपत्ति विपत्ति में हैं, जो अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें एक मॉरल सपोर्ट मिले, एक सहारा मिले कि नहीं, हम जिस देश में हैं, हमारा देश एक परिवार की तरह है, और इसमें हमारे साथ अगर कुछ ऐसी बात होती है, अनहोनी होती है, तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। यही एक मंत्र है जो कोरोना को मात देगा। क्योंकि ये सरकार की आलोचना नहीं है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ओवरलोडेड है, और बल्कि अब कोलैप्स भी हो गया है, ये कह लीजिए आप।
ऐसी परिस्थिति में हम एक दूसरे का हाथ बटा करके ही इस कोरोना से विजय पा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं बचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु वाजपेयी जी, तो कांग्रेस को भी अब ये लग रहा है कि ये वक्त तू मैं का नहीं, राजनीति का नहीं, बल्कि साथ आने का है। अजय जी, कांग्रेस को ये लग नहीं रहा है कि कांग्रेस इसकी शुरुआत बहुत पहले कर चुकी है। आपने खुद देखा होगा कि पिछली बार भी जब कोरोना आया था तो हमारी यूथ कांग्रेस की टीम लगातार सक्रिय थी। इस बार भी खुद भाजपा के सांसद और मंत्री तक श्रीनिवास जी, जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे मदद मांगते आपने देखा होगा। आपके तमाम पत्रकार साथियों को भी वो मदद मुहैया करवा रहे हैं। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी माननीय प्रियंका जी के निर्देश यूपी कांग्रेस हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। ट्विटर पे उसका हैशटैग है, अकाउंट है, तो उस पर अगर कोई मदद मांगता है तो यूपी कांग्रेस में भी हम लोग लगातार उसको मदद दे रहे हैं। तो और राहुल गांधी जी ने आज फिर से ये अपील की है और इससे पहले भी वो अपील कर चुके हैं कि सभी को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, जनता की सेवा में लगने की जरूरत है, क्योंकि जनता की सेवा ही सबसे बड़ी राजनीति है, जिसे सरकारें भूल चुकी हैं। और राहुल गांधी जी के इस निर्देश पे पूरी कांग्रेस लगी हुई है, यूथ कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जी ने इसका सबसे पहले ये दिखाया करके उन्होंने रैलियां अपनी इसलिए निरस्त की कि जनता और संक्रमित न हो। उन्होंने चुनाव और राजनीति प्राथमिकता में नहीं देखी, उन्होंने देखा कि जो हमारी जनता है, हमारे देश के जो लोग हैं, वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हमारी पहली जिम्मेदारी इस बात की है। कांग्रेस हर दौर में, हर समय में जनता के लिए प्रतिबद्ध है। इस महामारी के समय में भी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जनता को सुविधाएं मुहैया हो, जनता की जितनी हम हर संभव सहायता कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हम भी लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिस्टम नहीं हो सकती, जनता प्रयास कर सकती है। जब सिस्टम ही कोलैप्स हो तो कई बार बड़ी हताशा होती है, कई बार बड़ी निराशा होती है कि आप चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो अभी भी पहली जरूरत है कि सरकार को इसकी अगुवाई करनी होगी, उसके बिना ये सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। हमारा ये डॉक्टर SNS यादव पूर्व CMO लखनऊ के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यादव, तो क्या सिस्टम कोलैप्स है जो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, या वाकई सिस्टम पर ओवरलोडेड तो इस वक्त हो गया है? हालात तो जो हैं वो हम सबके सामने हैं, मगर हर कोई अगर हाथ बढ़ाए, हर कोई अगर कोशिश करे, और सरकार भी अपने रास्ते तमाम कोशिशें कर रही है क्या, और क्या इस रास्ते हम कोरोना पर काबू पाएंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिस्टम हमारा क्रैश कर गया है। हमारा यूपी का या हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का जो मेडिकल सिस्टम है बहुत ही दुनिया के स्ट्रांग मेडिकल सिस्टम में है। हमारे जो हेल्थ वर्कर है 500 से लेकर के पूरे देश की हर आबादी को कवर कर रहे हैं। हमारी आशाएं बहुएं बेसिक हेल्थ वर्कर अगर जोड़ा जाए तो 500 पर कर की गई, तो सारे हेल्थ वर्कर बिल्कुल लगे हुए हैं। और हेल्थ विभाग के अलावा हमको अन्य विभागों की भी मदद लेनी पड़ेगी, जैसे गृह विभाग हुआ, पंचायती राज विभाग हुआ, आपका टेलीकम्युनिकेशन है, रेलवे है। सारे जो गवर्नमेंट विभाग सब मिलजुल करके सब एक साथ काम करें। उसके साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ काम करें। साथ साथ जनता का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, जिसमें मास्क को लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। क्योंकि देखिए, अब ये जो सुनामी है गांव की ओर चल दी है, गांव में लोग संक्रमित हो रहे हैं। हम कई जगह के जिलों के उच्चाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी आज हमने संपर्क किया, तो उन लोग कहना कि हम गांव में भी हमारे बीमारियां बढ़ रही हैं, गांव में भी मृत्यु की दरें कुछ बढ़ी हैं। लेकिन आप सरकारी आंकड़ों पर मत जाइए, ये केवल आइसबर्ग एक दिखाई दे रहा है, इसके नीचे बहुत बड़ा एक चट्टान है जो बर्फ की, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। काफी रिपोर्टिंग, हमेशा इतनी रिपोर्टिंग सिस्टम मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहा है। और इसके साथ सरकार के अन्य विभाग जो है सहयोगी, वो सब मिलकर के काम जब करेंगे तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। वैक्सीनेशन की गति को बहुत तेज देना, इसमें सारे हमारे जो सोशल वर्कर से लेकर के जितने हमारे सामाजिक संगठन के वर्कर हैं, सब मिलजुल करके करें और सबका सहयोग करें, क्योंकि ये बहुत ही आफत की घड़ी है और इससे मानव और मानवता दोनों खतरे में है। अगर हम अब नहीं चेते तो कभी नहीं चेतेंगे, हमको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये इस वक्त के जो हालात हैं उसमें तो चेते क्या, जो कुछ किया जा सकता है वो करने की ज़रूरत है। ऐसा
न भूतो न भविष्यति, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। डॉक्टर एसएनएस यादव, आप बेहतर समझा सकते हैं क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं और हालात को और बेहतर समझ भी रहे हैं। क्या इस वक्त जितने कदम उठाए गए हैं, कल बहुत एक लंबा सा पत्र संपादकों के नाम सीएम ने खुद जारी किया, मुख्यमंत्री ने बताया कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं। बहुत लंबा है, मैं इतना पढ़ तो नहीं सकता हूं, लेकिन जो उन्होंने ब्यौरा दिया है वो आपको मालूम होगा कि क्या क्या कदम उठे हैं। आपको नहीं लगता कि इन कदमों की पर हम चलते हुए देर से ही थोड़े हम सही लेकिन दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं और काबू पा लेंगे? देखिए, बिल्कुल काबू पा लेंगे, बशर्ते कि हर एक हम जनता का सहयोग मिले। देखिए, कल लॉकडाउन की बात हुई थी, लॉकडाउन इज नॉट सोल्यूशन एट प्रेजेंट एट ऑल। कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, अब इसमें हम ज्यादा से ज्यादा केस डिटेक्ट करें, उनको आइसोलेट करें और जो भर्ती लाखों अस्पताल में उनको भर्ती लेवल 2, 3 के अस्पताल डेवलप करके उनका इलाज हो। और सारे जो अन्य विभाग हैं इसको बीमारी को फैलने में रोके, जनता का सहयोग करे, मास्क ले। आज भी हम देख रहे हैं कि 50% से ऊपर सड़कों पर मास्क नहीं पहने हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, फिर भी लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए 3-3 मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। इसमें पुलिस कुछ नहीं करेगी। हमको अपना आप में सोचना होगा, हम अपने बगल को सोचें और टोकें कि भाई ऐसा न करो। आप भी सुरक्षित नहीं है, आपका परिवार सुरक्षित नहीं, समाज नहीं सुरक्षित है और पूरा देश इस समय सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही संकट की घड़ी है, अभूतपूर्व स्थिति है और सबको एक साथ रहना है। हमारे संपादक बंधु से भी अनुरोध है, जो मीडिया के बड़े बड़े चला रहे चैनल, इसको पब्लिक के लिए सहयोगात्मक दें, डरावे नहीं। डराने का मतलब कि भय पैदा न हो, कोई अफवाहें पैदा न हो। संकट की घड़ी में अफवाहों से भी बड़ा भारी नुकसान होता है, इसलिए सबको एक हो जाना बहुत ही जरूरी है। और संपूर्ण विभागों का मैंने पहले भी कहा, इसमें सहयोग के बिना एक विभाग कुछ नहीं कर सकता। कि स्वास्थ्य विभाग चाहे कि बीमारी को कंट्रोल करने, तो दैट इज इम्पॉसिबल। हमको अन्य विभागों की सबकी मदद लेनी होगी, क्योंकि हम निगरानी समितियां गाँव में बनाएंगे, शहरों में बनाएंगे, किसके घर में पॉजिटिव आ गया उसको अलग रखेंगे। अगर घर में रहने की व्यवस्था नहीं है तो जो हमारे हॉस्पिटल्स में अब भी ऑक्सीजन वाले बेड तो भरे पड़े हैं, लेकिन आइसोलेशन वाले बेड खाली हैं, उनको वहाँ भर्ती करने की व्यवस्था है। उनके इलाज भी मुफ्त है, आइसोलेशन बेड भी, उसमें जो सरकारी में मुफ्त है, प्राइवेट में भी है, उसमें भी सरकार आयुष्मान के रेट पर उनको दे रही है। इसलिए हमारा यह अनुरोध है कि घर घर जा करके केस को पहचाने, जिनके यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, जिनके कॉमन टॉयलेट्स हैं, उनको अस्पतालों में भर्ती कराएं और आइसोलेट करें, ताकि कम से कम बीमारी का स्प्रेड हो। ये बड़ा जरूरी है कि इस वक्त स्प्रेड को, बीमारी के फैलाव को जितना हो सकता है कम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अस्पताल ओवर बर्डन अगर हो जाएंगे, जगहें खत्म हो जाएंगी, तो फिर इलाज मुश्किल हो जाएगा। दिलीप श्रीवास्तव जी, इन सारी कोशिशों के बीच में अब पॉलिटिकल पार्टीज भी, ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि आपके साथ हाथ बढ़ाने की बात कर रही है कि सबको साथ मिलकर चलना होगा लड़ने के लिए। अजय जी, जनसेवा सबसे बड़ा मानव धर्म है। सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से इतर जनसेवा करनी चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो। सभी लोगों को आना चाहिए, आगे बढ़ के जनसेवा हो सकती है। जो जागरूकता होती है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो डर और खौफ और ज्यादा जो है बीमारी को बढ़ा दे रहा है, ये वैश्विक महामारी में जो डर और खौफ से जो बाहर का वातावरण है, ये बेहद जहरीला हो चुका है। हवा जहरीली, वातावरण जहरीला, फेसबुक आप खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, तो उसमें लगातार आपको निगेटिविटी, जो नकारात्मक चीजें दिखने को मिल रही है। कुछ चैनल्स पे भी लगातार ये सब चीजें नकारात्मक, ये नकारात्मक चीजें जो अंदर से आदमी को भयग्रसित कर दे रहा है, ये और बीमारी पैदा कर दे रहा है। हम सभी राजनीतिक दलों से मैं अपील करूंगा कि इसको हम लोग रोकने में सजगता, जागरूकता, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी और बराबर हाथ धोते रहना, ये सब जो चीजें हम लोगों को डॉक्टर चिकित्सक बता रहे हैं, इन सब का हमको अमल में लाना है और तभी हम इस कोरोना से दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जीत सकते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर जो ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जा रहा है, अगर हमारा लगातार हम प्राणायाम, योग वगैरह करते रहें और अपने अंदर से मजबूती रहें, जिसमें सभी राजनीतिक दल अगर जागरूकता के साथ सबको इस भावना लाएंगे, तो मुझे लगता है कि इससे हम लोग जल्द ही हमारी रिकवरी रेट और बढ़ती चली जाएगी। जागरूकता, सजगता के साथ ही हम कोरोना से जीत सकेंगे।
निश्चित तौर पर जो सीएम ने खुद कल कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परिखहि चारी, तो जब आपदा का वक्त आता है तभी जो धीरज का परिचय होता है, परीक्षा होती है सभी के, चाहे वो जो भी आपके इर्द गिर्द हों। ये ऐसी स्थिति में और जो कदम उठाए गए बहुत लंबा पत्र है। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव में समझना चाहता हूं कि क्या कर सकते हैं सभी लोग, साथ आने की बात, एकजुट होने का मतलब क्या है, आप क्या कर सकते हैं एज अ पार्टी? बहुत सारे काम हैं जो करने की जरूरत है, चाहे वो लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं, बीमारी का फैलाव इससे बढ़ रहा है, उसको कम करने की जरूरत है, या और तरीके से लोगों की मदद करने की जरूरत है। आप लोगों की तो बड़ी फौज है कार्यकर्ताओं की। अजय जी देखिए, एक तो ये है कि जो जागरूकता लोगों में है वो फैलाने की आवश्यकता है, और जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको जितना और मजबूत किया जा सकता है बैकएंड में, फ्रंट में तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन बैकएंड में बाकी पॉलिटिकल पार्टियां या देश या प्रदेश के लोग करेंगे। उसको मजबूत करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी ज्यादा मजबूत नहीं होगा तो हमें सिर्फ इच्छा शक्ति से ही बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। जैसे किसी अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसे ये कह के नहीं कहा जा सकता कि आप चिंता मत करो आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसको एक दिन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जो खामियां हैं उसको पॉजिटिवली लेकर के सरकार को धीरे धीरे दूर करते रहना चाहिए। जैसे मेरा एक सुझाव ये है कि जो टैंकर ऑक्सीजन के चल रहे हैं रोडों पे, उसे एम्बुलेंस का दर्जा अगर दे दिया जाए तो उसे जैसे एम्बुलेंस को रास्ता मिलता है वो कम समय में पहुंच जाएगी, हो सकता है किसी की जान बच जाए। तो इस तरह का सुझाव एक ये हो गया। दूसरा है जैसे अफरा तफरी का इतना माहौल है, ऐसे में सरकार पूरी तरह से ऐलान कर दे कि इस आपदा में मुफ्त दवाई मिलेगी, मुफ्त टीका मिलेगा और मुफ्त जांच होगी। तो इससे एक अफरा तफरी का माहौल कम हो जाएगा। जहां टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग पे जो आपकी कोविड गाइडलाइंस है, आप सोचो कि टेस्टिंग में ही अगर कोविड गाइडलाइन फॉलो नहीं होंगी तो उसमें बहुत सारे लोग संक्रमित होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं। अगर वहां पे कोविड गाइडलाइन फॉलो नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब कि वहां से हम कोरोना बम लेके जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे आपने कहा कि आपने एक और कार्यक्रम किया था इसमें, उसमें परीक्षा को टालने की बात कही गई क्योंकि हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो इस समय चुनाव हमारे प्रस्तावित हैं, जैसे पंचायती चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन अपना भाषण भी दिया था कि हम कोरोना को अगर गांव में जाने से रोक ले जाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अब आप बताइए कि अगर हम पंचायत चुनाव करवा रहे हैं 20 जिलों में, अभी 2 फेज का बचा हुआ है, 20 जिलों में जो चुनाव होते हैं उसमें ज्यादातर कर्मचारी और शिक्षक शहरों में रहते हैं, लेकिन चुनाव ड्यूटी में गांव में चले जाते हैं। तो जो हमारी कोरोना है वो शहर में ज्यादा है। अगर हमारे जो कर्मचारी गांव में जाएंगे तो उसको स्प्रेड करेंगे। तो अगर हम चाहते तो इस चुनाव को अगले 1 महीने 2 महीने के लिए, जैसे बोर्ड परीक्षा रोकी गई है, वैसे रोक भी सकते थे। मतलब इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है। अगर नागरिक की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, चुनाव कम जरूरी है। इसके लिए जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी या शिक्षक हैं उन लोगों ने बाकायदा अपील करी, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और आपने देखा होगा कि ट्विटर पे 2 दिन ट्रेंड भी हुआ, ये टॉप पे था ट्रेंडिंग इनका, कि हम अब चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो लोग चुनाव में गए कर्मचारी, वो बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। मैं निजी तौर पे कम से कम 25 लोगों को जानता हूं जो शिक्षक हैं और वो संक्रमित हुए। उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। तो ये एक कदम था जिसपे हम अपने कदम को आगे बढ़ा के रोक के हम कोरोना को रोक सकते थे। तो चुनाव को भी रोकना एक अच्छा मतलब टूल होता कि हम इसको स्प्रेड होने से रोक सकते थे। ठीक बात है। इसी तरह से और ये आपके सुझाव को मैं समझ सकता हूं, और मेरे भी मन में ये बात कई बार आई, मेरे सवाल आए, लोग सवाल इसको उठा रहे हैं कि क्यों चुनाव नहीं होने से क्या नुकसान इस वक्त हो सकता था। लॉकडाउन नहीं करने से, तो लॉकडाउन करने से शायद नुकसान हो सकता है, रोजी रोटी का संकट पैदा होता है लोगों में, लेकिन चुनाव क्यों ऐसा? डॉक्टर यादव, व्हाट डू यू से एज ए डॉक्टर? आप तो सीएमओ रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानते हैं, आप सारे हालात को जानते हैं। क्या ये गैर जरूरी हो रहा है अभी इस वक्त चुनाव? नहीं, चुनाव तो गैर जरूरी बिल्कुल हो रहा। मान लीजिए चुनाव जो हो रहा बैलेट पेपर पर हो रहा चुनाव, ये जो 2 तारीख को मतगणना होगी ब्लॉकों पर, इसमें लगभग 24 से 36 घंटे लग जाते हैं काउंटिंग करने में। फिर उस समय बड़ी भीड़ होती है। अगर कोविड गाइडलाइन को नहीं फॉलो किया गया वहां पर, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है पुलिस विभाग को या पंचायती राज विभाग को करवाना, तो हमारे ख्याल से फिर जो 2 तारीख के बाद 9-10 तारीख को जो हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, आज ही हिंदू अखबार में आया है, द हिंदू न्यूज में, कि हम 15 तारीख तक, 15 मई तक हम 8 से 10 लाख केसेस पर डे पर जा सकते हैं। 15 के बाद जब 23 जैसे जैसे दिन बढ़ेगा
मृत्यु दर बढ़ेगी, उसमें 4-5 हजार पर डे पर मृत्यु होगी। तो जो प्रिडिक्शंस हैं ये देखिए काफी हद तक सही होते हैं। जो आज ये प्रिडिक्शंस देख रहे हैं, ये पहले भी MIT वालों ने किया था। तो हमको सावधान रहना है। अब भी हमारा ये अनुरोध है कि चुनाव हो जाने दें, लेकिन मतगणना न कराएं, बाद में 2 महीने बाद कराएं, 3 महीने बाद करावें। तो इस तरीके से ये जो बीमारी का फैलाव को रुका जा सकता है। इससे बहुत बड़ा ही ये प्रदेश की जनता का हित होगा। देखिए, जब जनता रहेगी तभी सरकारें रहेगी, जनता नहीं है तो सरकार नहीं। जनता सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, और तो, सांसों को थामने की इस वक्त लड़ाई है। ये बात दिलीप श्रीवास्तव जी बहुत लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप हमें समझा पाएं, डॉक्टर यादव नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मेहमान हैं डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी, उनको भी समझ में नहीं आ रही है। क्यों अभी एक तरफ तो हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, बात उठ रही है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए इस वक्त में शायद, क्योंकि अब अस्पताल भार सह नहीं पा रहे मरीजों के। ऐसे में और चुनाव करा रहे हैं हम, शहर से गांव की तरफ लोगों को भेज रहे हैं, भीड़ लग रही है इससे, क्या ये जरूरी है इस वक्त? अजय जी, चुनाव की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्च न्यायालय में भी लोग गए थे, लेकिन इस समय वास्तव में स्थिति बदतर है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी बात जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि काउंटिंग रोकनी चाहिए, सरकार इस दिशा में भी सोच रही है। साथ ही कोविड के पूर्णतः नियमों का पालन करते हुए सख्ती से मतगणना कराई जाएगी, और ये महत्वपूर्ण सुझाव है कि रोका भी जाए इसे। लेकिन साथ ही जो संवैधानिक स्थितियां हैं चुनाव कराने की, पंचायत का चुनाव, ये महत्वपूर्ण भी है। लेकिन वास्तव में जो इस समय वैश्विक महामारी चल रही है, इस दृष्टि से देखते हुए इस पे कोई बड़ा फैसला लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके आधार पर चुनाव हो रहा है। इस दृष्टिगत हमको इसे देखना भी चाहिए, और कोविड के नियमों का पालन करते हुए अब सारी चीजों को हमको स्वयं अपने स्तर पे कि मास्क पहनना जरूरी है, जो सजगता जागरूकता हमें अपने में अमल लानी है उसे करना है, और सरकार पूर्णता सख्ती के साथ मतगणना कराएगी। और जो सुझाव आपने दिया है उसे भी दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जाएगा कि क्या निर्णय करना चाहिए। उम्मीद हम करेंगे कि क्या इस वक्त अगर चले चुनाव आपने करा ही लिए। चाहूंगा जी, बोलिए। इसके साथ ही मैं अजय जी बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी स्वयं आइसोलेशन में हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं आइसोलेशन में हैं, और लगातार 4 जिलों की बात हो, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, इन सारे जिलों पे लगातार वो समीक्षा कर रहे हैं कितने बेड कहाँ पे। जैसे मेडिकल कॉलेज में KGMU में 380 बेड बढ़ाए गए। इसके अलावा वहां जो ऑक्सीजन की जो प्लांट की सुविधा खुद की है उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने स्वयं कहा कि सारी चीजों को देखा जाए। एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में इसे स्थापित करते हुए बलरामपुर में 700 बेड बढ़ाने की व्यवस्थाएं की जा रही है। इस तरह से वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ स्वयं आइसोलेशन में रहते हुए हर एक जगहों पे, हर एक चीजों पे वो स्वयं उसको देख रहे हैं कि किस तरह से हम कोविड को हराएं। और सबसे बड़ी ये चीज है कि आप इधर भी 2-3 दिनों के लगातार आप देखें तो जो रिकवरी रेट है, जो संक्रमितों की संख्या है, उसके मुकाबले रिकवरी हमारी बढ़ रही है। लोग अपने देखिए, इसमें बात सही है, सरकार कई कदम उठा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार ऑक्सीजन को मंगाने की बात हो, मॉनिटरिंग की बात हो, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पहल करने की बात हो, और तमाम कालाबाजारी पर रोक लगाने की बात हो, दवाइयों को उपलब्ध कराने की बात हो, हर कदम उठ रहे हैं। लेकिन इतनी तेजी से तादाद बढ़े हैं मरीजों के कि इस वक्त उनको संभालना मुश्किल हो रहा है अचानक से। लेकिन हमारा आज हम इस बात को समझ रहे हैं कि सब अगर साथ आए तो कैसे हम मिलकर हरा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा कुनबा होता है, बड़े गांव में हर पॉलिटिकल पार्टीज के, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते हैं। वो क्या कर सकते हैं जाकर गांव में, किस तरह की जागरूकता फैला सकते हैं, कैसे लोगों को क्या क्या बता सकते हैं, ये भी मैं पूछूंगा आप लोगों से। ये बड़ी बहस जारी है, हम लौटेंगे कुछ ही पलों में। तो कोरोना की इस भीषण लड़ाई के बीच में हम कैसे एक साथ आकर मात दे सकते हैं, कैसे उम्मीद बन सकते हैं, कैसे कोरोना से जंग लड़ने के लिए एकजुट हो सकते हैं, इसी पर आज बड़ी बहस है। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर SNS यादव जो पूर्व CMO हैं, मेरे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी BJP के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सुधांशु वाजपेयी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, SP समर्थक। डॉक्टर SNS यादव,
मैं आपसे पूछता हूं और फिर मैं सियासी दलों के नुमाइंदों से भी पूछूंगा। आपसे पहले आप समझाइए, इस वक्त जो मैं समझ पा रहा हूं, आज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सामने आए, डॉक्टर त्रेहान साहब सामने आए और 3-4 डॉक्टर लोग सामने साथ थे और सबने कुछ बातें कही, और वो बातें ये थी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, दौड़ लगाने की ऑक्सीजन को लेकर जरूरत नहीं है, दवाइयों को लेकर के दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आसपास के डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो जो कहते हैं, जो दवाई लिखते हैं, उसके हिसाब से इलाज शुरू कीजिए। केवल 5% लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है या हॉस्पिटल बेड की जरूरत पड़ती है। अब ये बातें और इसके अलावा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये बातें कैसे लोगों तक पहुंचा सकती हैं हमारी पार्टियां? देखिए, इसमें पार्टियों के अलावा जो स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग के तो सारे लगेंगे। हमने बताया ना कि स्वास्थ्य विभाग बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, और हम सारे हेल्थ वर्कर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, सभी काम कर रहे हैं। जो संक्रमित हो रहे हैं केवल उन्हीं को छुट्टियां दी जा रही हैं, बाकी सभी काम कर रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने को सुरक्षित रखते हुए जो कोविड के मरीजों हैं उनको बताएं। हमारे चिकित्सक जो देहात में, शहर में, या जो ऑनलाइन भी बहुत से लोग राय दे रहे हैं, सभी ऑलमोस्ट फ्री राय दे रहे हैं। 200-300 काल हम ही लोग अटेंड करें, सबको सही परामर्श किया जा रहा है। तो बिल्कुल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर त्रेहान साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। भर्ती मरीजों की संख्या 5 है, 5 से भी कम है जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर मरीज घर के ही इलाज से ठीक हो जाते हैं और अपना घर हमेशा अस्पताल से अच्छा होता है। जो हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, काढ़ा है, तुलसी, अदरक, ये सब गिलो वगैरह मिला करके जो बना के पी रहे हैं लोग, इससे काफी इम्यूनिटी, गर्म पानी है, भाप है, ये अस्पतालों में मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल पाएगी क्योंकि वहाँ मरीज बहुत हैं, वर्कर लिमिटेड हैं, हेल्थ केयर वर्कर। तो घर का इलाज तो सबसे अच्छा है। और घर पर 95-98% मरीज, 2% में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसमें भी ऑक्सीजन अगर सिलेंडर, छोटे सिलेंडर मिल जाए तो हमारे वर्कर उनको पहुंचावे, जो स्वास्थ्य विभाग के वर्कर या सामाजिक या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पहुंचावे। जब खाली हो जाए तो नियरेस्ट सेंटर से भरवा के लाके उनको घर पर रखे। जिनका 90 या 80-85 से नीचे है उनको भर्ती कराएं। घर पर ही ट्राई करें कि 92-93 तक ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा है। ये बहुत बड़ा, ये मदद कर सकते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूँ। जो सुधांशु जी गांव-गांव में कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं आपके, क्या उनको एक्टिवेट करके लोगों को ये बात समझा दीजिए, 2 बात, कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये जरूर अपनाइए अभी, और पैनिक ना कीजिए। जिसको जरूरत है उसके लिए ऑक्सीजन रहने दीजिए, आप घर में जमा ना कीजिए। ये बात समझा तो सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और कांग्रेस पूरी तरह इस मिशन में लगी हुई है। लेकिन आपको एक सच्चा किस्सा बताते हैं। मैं पंचायत चुनाव में अपने गांव की तरफ हूँ, तो मास्क एक नहीं लगाया था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों मास्क नहीं लगाए हुए हो, कोरोना हो जाएगा। अरे कोरोना कहीं नहीं आएगा, वो लाखों लाख की हमारे पीएम रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री रैली कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनको कोरोना कुछ नहीं है। आप लोग फर्जी की अफवाह बनाते हैं, आप लोगों का यही सब। तो इस बीमारी को लेकर जो नॉन सीरियसनेस हमारे नेताओं ने पैदा की, वो बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर रही है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि अब जैसे मैं खुद मदद में लगा हुआ हूँ, फोन से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो वो भी एक सच्चाई बताता हूँ। लखनऊ के अंदर सिलेंडर नहीं उपलब्ध है, रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं है, बेड को तो तुरंत पता चलता है, तब तक वहां भर जाता है, आदमी दौड़ता रहता है। और कोई एक नंबर, हम कह रहे हैं कि सरकार से, हम टीवी पे बोल रहे हैं, सरकार ने जितनी हेल्पलाइन जारी की है वो सब इस समय बेकार पड़ गई हैं। सरकार को उसका और प्रयास करना चाहिए, और नंबर जारी करें कि लोग कोऑर्डिनेट तो एटलीस्ट कर सकें। लखनऊ के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, लखनऊ के अंदर रेमडेसिविर दवा नहीं उपलब्ध है। इस सबको लेकर अगर सरकार नहीं सीरियस होगी, हम आप और सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि वहां उपलब्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप ही हमारी जगह क्यों न हो,
आप सिस्टम नहीं हो सकते ना, आप ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका जवाब भी देंगे दिलीप श्रीवास्तव और सरकार भी दे रही है सुधांशु जी, लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं एज पॉलिटिकल पार्टी, क्या कर सकते हैं जिनको ये दिक्कत ये हो गई है। मैं एक चीज बताऊं अजय जी, आज सबसे बड़ी जी दिलीप श्रीवास्तव जी आप जवाब दें, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, दिक्कत ये हो गई है कि जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है उससे ज्यादा लोगों ने ऑक्सीजन रख लिए हैं अपने घर में जिनको जरूरत नहीं है अभी। इससे बड़ी क्राइसिस पैदा हो गई है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है, ये समझाने की जरूरत है। दिलीप जी, ये जो पैनिक क्रिएट हुआ, ये जो गैर जिम्मेदारियां रवैया अजय जी, सारी चीजें, अजय जी, प्रदेश के सभी अस्पतालों में मैं तो रामायण की चौपाई बताऊंगा कि मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से उसपे चीजों पे निरीक्षण कर रहे हैं। सुधांशु जी आपका जवाब दे रहे हैं दिलीप जी। सोई हुई है जी चलिए। सकारात्मक सोच के साथ रहिए। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी ध्यान में रखिए। सकारात्मक सोच के साथ चलिए। सजगता मैंने बता दी आपको, रामायण की दूसरी ये जितने लोग निगेटिविटी और राजनीति की बात कर रहे हैं, 99% वाले भाजपा के दलाल कहने वाले रामायण की बात कर रहे हैं। शर्मानी चाहिए आपने तो सजगता और सजगता की बात की जा रही है, सजगता और जागरूकता की बात की जा रही है। शर्म करिए। जनता आज ये नहीं हम चाह रहे प्लीज, पैनिक रोल अदा करने का काम कर रहे हैं। हम यही तो बात, सकारात्मक सोच के साथ अपनी बात रखिए। सकारात्मक सोच के बीच में जनता के बात सामने जाइए, लेकिन मृत प्राय कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, लगातार भ्रम फैलाने के काम कर रहे हैं। अरे आप स्वयं देखिए कि मुख्यमंत्री जी आइसोलेशन में है, मुख्यमंत्री जी आइसोलेशन में है और सारे जिलों पर निरीक्षण कर रहे हैं, सब जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं। ओके भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना हेल्प डेस्क किया है और कोरोना से प्रभावित आमजन को चिकित्सा और अन्य सुविधाएं देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हेल्प डेस्क की शुरुआत करी है। आपको भी करना चाहिए। हमारे महामंत्री संगठन सबसे बातचीत कर रहे हैं, जागरूकता की बातें बता रहे हैं। नहीं यही तो हम बात कर रहे हैं कि आज झगड़ा नहीं, मदद की जरूरत है। कार्यकर्ता एक सजग नागरिक के रूप में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध और वहाँ पे आम जन को जो असुविधा होती है, जो भ्रम फैला रहे हैं आप लोग, डॉक्टर धर्मेंद्र यादव भ्रम फैलाया जा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। जी ओके सुधांशु जी, दिलीप जी बस प्लीज। आज देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, आप लोग फिर वही करने लगे। दिस इज नॉट गुड प्लीज। धर्मेंद्र यादव जी जी अजय जी आपने सुना होगा और तमाम ये खबरें हैं मौजूद हैं क्या बड़े डॉक्टर सामने आकर अपील कर रहे हैं पूरे देश से कि पैनिक न फैलाइए, मास्क लगाइए, एक नहीं दो मास्क लगा के आज निकलिए बाहर। एक तो बाहर निकलिए नहीं, जरूरत है तो निकलने की मजबूरी है तो 2 मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए और पैनिक न फैलाइए। ये 3 बातें क्या आप अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं? बड़ी मदद होगी, जाने बचेंगी। बिल्कुल यही बात मैं आपको बताने जा रहा था। बिल्कुल यही बात मैं बताने जा रहा था। ये बात जो समाजवादी पार्टी है कोई चैनल पे आके नहीं बोलती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इंटरनली सर्कुलर जारी हुआ है और उसमें जो बूथ लेवल का हमारा प्रभारी होता है, बूथ प्रभारी जिसको कहते हैं, वो एक गांव में तकरीबन 3-4 हो जाते हैं, यानी जितने बूथ होते हैं उतने प्रभारी हो जाते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के बूथ का जो प्रभारी है वहां तक ये कहा गया है कि कोविड के बारे में जो कोविड गाइडलाइंस हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाए और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की जाए। अगर कोई कोविड पेशेंट पहले रह चुका है तो वो अपने प्लाज्मा को डोनेट करे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चल के हम लोग प्लाज्मा डोनेशन का एक हब भी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, हमें लोगों के बीच में जाके काम करने की जरूरत है और इसका रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको टेलीविजन पर प्रचारित नहीं कर रहे। बहुत अच्छा और यही हर पार्टी को करने की जरूरत है। ये चीज गांव तक पहुंचाए जाने की जरूरत है। सुधांशु वाजपेयी जी, मैं यही बात कर रहा था, तू मैं की बात नहीं होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि इस वक्त कौन क्या कर सकता है। आप ये समझिए ना कि ऐसी विभीषिका दुनिया ने कभी नहीं देखी। खुद सत्ताधारी दल के लोग मदद मांग रहे हैं। यूथ कांग्रेस गांव बूथ तक लगी हुई है। ये सारे आपको दिख भी रहे होंगे,
ट्विटर पे आप लगातार देख रहे हैं सत्ताधारी दल के सांसद मंत्री तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब हम मदद कर रहे हैं। लगातार प्रियंका जी का निर्देश हुआ है उत्तर प्रदेश में एक एक कार्यकर्ता जागरूकता। अरे आप चुनाव में लगातार अपने नेताओं की मदद करिए, जनता के बीच में आप क्या जाएंगे, आपके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है। नेताओं ने जो गलत मॉडल पेश किया है और बीच में जो शोर मचाने की आदत है, नेताओं ने, आप लोगों ने, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपके नेताओं ने जो असमंजस की स्थिति जनता के बीच में लाने का काम किया है और करोड़ों दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से आप भ्रम का जाल अभी भी फैलाने का काम कर रहे हैं। आप सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच के साथ अपनी बात नहीं रख रहे हैं, आप ही लोग कोविड को फैलाने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री सबसे अरे फर्जी बयानबाजी बंद करिए और सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ जनता के बीच में जाइए, जनसेवा करिए। जनसेवा सबसे बड़ा मानव धर्म है। जनसेवा मानव धर्म है, सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन ना आपके पास तो कार्यकर्ताओं का ही अकाल पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे? ठीक है, अरे देखिए सड़कों पर किस तरह से नगर निगम के स्वच्छताग्रही सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर यादव से मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं लोगों को यहाँ से कम हम दिन रात जो लोगों से कह रहे हैं वो हम सभी फॉलो करें कि इस वक्त सबसे बड़ा हथियार क्या डॉक्टर यादव, ये मुझसे मेरे हाथ से कभी दूर नहीं जाता, स्टूडियो के बाहर हर वक्त मेरे नाक के ऊपर होता है। आप भी बताइए यहां से संदेश कि वो कौन सी बातें हैं आज के दिन जब जिनको हर किसी को पालन करने की जरूरत है। देखिए, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तो कोविड के नियमों का पालन करें, जिसमें कि बार बार हाथ का धोना, कोई भी चीज छुए तो हाथ धो लीजिए, एक दूरी बनाए रखिए एक दूसरे से, और अननेसेसरी घर से बाहर न निकलिए। बहुत इमरजेंसी हो तब निकलिए, भीड़ भक्कड़ के एरिया में न जाए, यात्राओं को अपनी कैंसिल कर दीजिए, मास्क को लगाइए, यही है। और दूसरा यह कि कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जो रेमडेसिविर की बातें कर रहे हैं, टेक्नोजिनेब की बातें कर रहे हैं, जो दवाइयां उपलब्ध नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये भी कहा गया कि रेमडेसिविर से कुछ नहीं होना है। भी कहा कि रेमडेसिविर का, टेक्नोजिनेब का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। कोविड वायरल डिजीज है, लेकिन डॉक्टर लिख रहे हैं, क्या कर सकते हैं? सटीक दवाई नहीं आई है। हम चिकित्सकों को भी चाहिए कि अगर जो चीज उपलब्ध नहीं है उसको न लिख करके किसी रिश्तेदार को परेशान न करे, क्योंकि रेमडेसिविर का भी सब्स्टिट्यूट है, टेक्नोजिनेब का भी सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे देंगे, डेक्सामेथासोन दे देंगे, तमाम दवाइयां हैं, इसके बिना भी काम चल जा रहा है। तो हम लोगों को पैनिक हो, जो मरीज को के साथ सिंपैथी से उसका हम इलाज करें, हम ऑक्सीजन का भी यूज करें, ऑक्सीजन का वेस्टेज को रोकें। मरीज को प्रोन पोजीशन में उल्टा करके लिटा देने से भी ऑक्सीजन बढ़ जाता है, लंबी सांस लेने से भी काम चल जाता है। कभी कभी छोटे मोटे जगह जहाँ कमी होती है, इस तरीके से हम प्रशिक्षित करके सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करे, सभी जनता एक साथ काम करे, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जैसा कि आपके चैनल में हमने नहीं देखा, एक साथ करके काम करेंगे तभी हम इस लड़ाई को। इतना ही वक्त था आज के लिए, इतना ही वक्त था डॉक्टर प्रोफेसर यादव और सुधांशु जी, आज इतना ही वक्त था दिलीप जी। मगर ये बातें जो डॉक्टर एसएनएस यादव साहब ने कही है, इन बातों को आप जो भी सुन रहे हैं इस वक्त ना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के हो या नहीं हो, आम आदमी हो, सब एक दूसरे को बताइए कि इस वक्त अगर हम कुछ बातों का पालन कर लेंगे तो ये जो भयानक आंधी आई हुई है वो थोड़ी थम जाए, बाकी हम संभाल लेंगे, सामना कर लेंगे, जीत लेंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज बड़ी बहस में।